गाइस, आपने लूसी मूवी तो देखी ही होगी। ये फिल्म अपने एक्साइटिंग और थ्रिलिंग प्लॉट से कई लोगों को अट्रैक्ट किया है। फिल्म की कहानी एक ऐसे कैरेक्टर की है जो एक ड्रग के जरिए अपने ब्रेन की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा लेती है। और ये मूवी बताती है कि इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं और दिखाती है कि अगर हम 100% ब्रेन का यूज कर सके तो क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट साइंस के नजरिए से कितना सही है और कितना मिथ है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये मिथ है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने कई बार प्रूव किया है कि हम अपने ब्रेन का ऑलमोस्ट सभी हिस्सा यूज करते हैं। दिमाग के अलग अलग हिस्सों का अपना अलग अलग काम होता है, जैसे मोटर कंट्रोल यानी हाथ पैर चलाना, सेंसरी परसेप्शन यानी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करना, और मेमोरी प्रोसेसिंग मतलब याद रखना। एफएमआरआई और पेट स्कैन्स जैसे एडवांस टूल से ये क्लियर हो चुका है कि ब्रेन हर वक्त एक्टिव रहता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। इसलिए 10% ब्रेन यूजेस का कॉन्सेप्ट अब एक पुराना और मिसलीडिंग आइडिया हो गया है। लूसी मूवी में दिखाया गया है कि लूसी की दिमाग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे उसे सुपर ह्यूमन वाली एबिलिटीज मिलती है, जैसे बहुत ज्यादा शक्ति और ज्ञान। लेकिन रियल लाइफ में ब्रेन को इस तरह से इनहैंस करना पॉसिबल नहीं है। ब्रेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसका फंक्शन बायोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस के साथ होता है। कोई भी ड्रग या एक्सटर्नल एजेंट इतने हाई लेवल पे ब्रेन को इनहैंस नहीं कर सकता है। ह्यूमन ब्रेन का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स्ड है और इसको अचानक से इंक्रीज करना अभी के साइंटिफिक नॉलेज के बियॉन्ड है। इस मूवी में जैसे जैसे लूसी की ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती है, उसमें टेलीकिनेसिस यानी माइंड से चीजों को मूव करना और टेलीपैथी यानी दिमाग से कम्युनिकेट करना जैसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप होने लगती है। रियल वर्ल्ड में इन एबिलिटीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ह्यूमन ब्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जनरेट करता है, लेकिन ये सिग्नल्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सके या बिना वर्ड्स के कम्युनिकेट कर सके। ये सब फिक्शनल एलिमेंट हैं जो साइफाई स्टोरीज में कॉमन है, लेकिन रियल लाइफ में अभी तक पॉसिबल नहीं है। वहीं इस फिल्म में दिखाया जाता है कि लूसी बहुत जल्दी बहुत सारे भाषा को सीख लेती है और बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर लेती है, लेकिन रियल लाइफ में लर्निंग धीरे धीरे बढ़ने वाला प्रोसेस होता है। ह्यूमन ब्रेन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को समझता और याद रखता है। तुरंत लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहानियों में ही होता है। एडवांस एआई और मशीन लर्निंग भी डाटा प्रोसेस करने और सीखने के लिए वक्त और रिसोर्सेस लगाते हैं। इस तरह ह्यूमन ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस भी सिस्टमेटिक और समय लगने वाला होता है। लूसी मूवी में दिखाया गया है कि लूसी की मेमोरी और सोचने की क्षमता बहुत तेज बढ़ जाती है। रियल लाइफ में कुछ टेक्निक्स जैसे नेमोनिक्स डिवाइस और कॉग्निटिव इनहेंसर थोड़ी देर के लिए इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी और लिमिटेड होते हैं। कॉग्निटिव इनहेंसर या न्यूट्रोपिक्स भी थोड़ा बूस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट और सेफ्टी के कंसर्न्स होते हैं। इनका परमानेंट इम्पैक्ट ह्यूमन ब्रेन पे इतना अचानक से नहीं होता है। ह्यूमन ब्रेन की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। ब्रेन फाइनाइट कैपेसिटी और एनर्जी रिसोर्सेज के साथ काम करता है। अगर ब्रेन का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए तो एनर्जी कंजप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो बायोलॉजिकल लिमिटेशंस के खिलाफ है। ब्रेन को इनहैंस करने के लिए जो जेनेटिक या टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशंस चाहिए होंगे, वो अभी के साइंटिफिक एडवांसमेंट से काफी दूर है। न्यूरो साइंस में काफी एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन जो कंसेप्ट लूसी मूवी में दिखाए गए हैं वो अभी भी फिक्शनल है। बीसीआई जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी डिसेबल लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने में मददगार है, लेकिन ये लूसी जैसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं देती है। ब्रेन रिसर्च में अभी हो रही स्टडीज और एक्सपेरिमेंट मेनली ब्रेन डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज को समझने और ट्रीट करने पे फोकस करते हैं। ये एडवांसमेंट ह्यूमन हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनका रिलेशन लूसी जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनहांसमेंट से नहीं है। लूसी एक एंगेजिंग और इमेजिनेटिव फिल्म है जो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एक्सप्लोर करती है। फिल्म का प्लॉट एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाता है जहां ब्रेन की कैपेबिलिटीज को बहुत हद तक इनहेंस किया जाता है, लेकिन साइंटिफिकली रियलिटी में ऐसे ड्रामेटिक इनहेंसमेंट पॉसिबल नहीं है। ब्रेन की कैपेसिटी और एबिलिटीज को इस तरह इनहेंस करना करंट साइंस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। मूवी एक क्रिएटिव स्टोरी है
जो हमें ह्यूमन ब्रेन के पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचने पे मजबूर करती है, लेकिन उसके साइंटिफिक एक्यूरेसी को फिक्शन और एंटरटेनमेंट के नजरिए से ही समझा जाना चाहिए। लूसी की दुनिया एक फैंटेसी है जो हमें इमेजिनेशन के जरिए एंटरटेन करती है, लेकिन रियल लाइफ में हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी और लिमिटेशंस को इस तरह से इन्हेंस करना अभी भी साइंस के लिए फिक्शन ही है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।